गए और उस महाराज श्री जनक ने बड़ा श्रीनिवास सुंदर सदन शोभा के लिया महर्षि विश्वामित्र को वहां जाया है। प्रातःकाल पूजन के लिए भगवान राम पुष्प लेने के लिए गए और बड़ी मीठी बात, गोस्वामी जी से पूछा गया कि पूजन के लिए जब श्री राम पुष्प लेकर के आए तो पूजन तो सब गुरुदेव ने पूजा में चढ़ा दिया होगा, श्री राम ने अपने लिए कोई फूल लिया कि नहीं? गोस्वामी जी ने कहा गुरुदेव के पूजन के लिए भी फूल और अपने लिए भी श्री राम ने उस वाटिका में जाकर के पुष्प पाया। और वो पुष्प कौन सा? उस वाटिका में भगवान राम श्री सीता जी जब एक दूसरे को देखते हैं, भगवान राम जिस समय उस देखने से पहले ही श्री सीता जी के आभूषणों की ध्वनि सुन करके यह कहते हैं कि लक्ष्मण तुमने सुना? श्रृंगार रस की कविता भगवान ने बनाई और बनाने के बाद सबसे पहले लक्ष्मण को ये कविता सुना। लक्ष्मण, यह आभूषणों की ध्वनि नहीं है, यह तो लग रहा है कि कामदेव ही विश्व विजय के लिए निकला हुआ और ये जो तुम्हें ध्वनि सुनाई दे रही है वो उसके बाद है। कंकण किंकण नूपुर गुण सुनी कहत लखन राम हृदय गुणी मानव मदन दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय कर कीनी। मानो सूत्र यह था कि आज तो राम और काम स्वयं श्री राम भी कहते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं। श्रृंगार रस की कविता अपने छोटे भाई को सुना दिया, लक्ष्मण जी मौन है तो मानो मर्यादा का पक्ष है, श्रृंगार रस में क्या बोले। और आंतरिक दृष्टि मानो यह है कि भगवान राम पर कोई आक्रमण करने आवे तो लक्ष्मण जी से बढ़कर के तो उनका कोई सहायक नहीं। तो प्रभु मानो ये पूछना चाहते हैं कि जब कामदेव बाजे बजाता हुआ आक्रमण करने आ रहा है तो तुम भी तो अपनी भूमिका, तुम्हारी क्या भूमिका होगी? लक्ष्मण जी मौन क्यों रह गए? क्योंकि श्रृंगार रस की कविता के जैसे श्रोता लक्ष्मण हो सकते हैं और बाद में भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण, कवि तो जब कविता सुनाता है तो चाहता है श्रोता कहे बाबा बहुत सुंदर, तो बोली नहीं रहे। प्रभु ने कहा लक्ष्मण, मैंने कहा कि काम आक्रमण करने आ रहा है तो तुम बोले तो नहीं। और तब लक्ष्मण जी का संकेत था कि प्रभु सर्वत्र विजय ही आवश्यक है क्या? और मानो अभिप्राय क्या? अगले दिन भगवान श्री राम के गले में जयवाल पड़ने वाला है, धनुष टूटने वाला है और उस धनुष के टूटने के पहले लक्ष्मण जी का तात्पर्य है कि काम अगर अपने बल से आक्रमण करने आता तो मैं सहायता करता, पर जब श्री किशोरी जी के चरणों के आभूषण के सहारे आया तो मुझे लगा कि आप हार गए कोई। और यही तत्व है, जो श्रृंगार और काम में हारेगा नहीं वो तो श्रृंगार का आनंद जान सकता है न तो काम का जानता है। वहां तो हारने पाएगी वो दिव्य रस। अब वो तो भगवान राम की जो पराजय है, ये नहीं कि भगवान राम इतने महान थे कि उन्होंने काम को हरा दिया। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम ने मानो काम को गौरव दिया, काम को महत्व दिया, काम के उस स्वरूप को स्वीकार किया। और तब गोस्वामी जी जो चित्र प्रस्तुत करते हैं उसमें एक सूत्र है। भगवान राम सीता जी से बातचीत कर सकते थे, इतिहास पुराण में अनेक ऐसे राजकुमार राजा या कन्याओं का शकुंतला और दुष्यंत आदि का सम्मान, पर भगवान राम ने न तो सीता जी से बातचीत किया, न तो उनसे कहा कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं,
का हरण करने की भी प्रक्रिया पुराणों में दिखाई देती है, इतिहास में दिखाई देती है। भगवान राम तो बोले नहीं तो कैसे समझाना। और तब गोस्वामी जी ने कहा, श्री राम भ्रमर के रूप में रस लेने वाले हैं, वह वृत्ति नहीं है जो दूसरों में होती। उन्होंने जिस फूल को चुना अपने लिए, गोस्वामी जी लक्ष्मण जी से बात तो कर रहे, पर मन का भौरा कहीं और। कहा, बोले कर तो बत कहीं अंग संग, मन सिय रूप लोकान, और छवि सरोज मकरंद छवि, कर तो मधुपरी लोपान। यह तो मधुप वृत्ति है। मानो काम की बस फूल वृक्ष के स्थान पर भगवान राम का मन भ्रमर श्री सीता जी के मुख कमल के रस का रसास्वादन करता है, और वह रसास्वादन वह ऐसा कमल है जो शाश्वत है। और श्री राम का मन भ्रमर जो है निरंतर श्री सीता जी के मुख पंकज के रस का ही आस्वादन करता है। और दूसरी ओर श्री सीता जी का वहां तो पक्ष वही है, दिखाई देता है। बहिरंग रूप से तो वह पक्ष दिखाई देता है जहां श्री सीता जी श्री राम को देखती है, पर एक वाक्य का विनिमय नहीं करती। मानो सूत्र यह है कि काम की समस्या वही है जो नदी की समस्या। नदी उपयोगी भी है और नदी घाट। नदी के द्वारा स्नान करें, जल पिए, भोजन का अन्न में के वृद्धि में उपयोग करें, वस्त्र स्वच्छ करने में उपयोग करें। पर नदी में जब बाढ़ आती है तो नदी की बाढ़ जो है वो किनारों के उखाड़ते हुए, नष्ट करते हुए गांवों को, पशुओं को, मनुष्यों को बहा देती है। इसी प्रकार काम की जो नदी है, अगर वो मर्यादा के किनारों के बीच में बहती है तो समाज को, मनुष्य के जीवन को धन्य बनाती है। लेकिन काम की नदी में वासना की बाढ़ आती है, तब वो सारी मर्यादाएं, समाज की सारी धारणाएं नष्ट हो जाती है।